आज अगर आप लोग यूपीएससी या एसएससी या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन का जीके जीएस पढ़ने जा रहे हैं किसी बड़े इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो एक बहुत ही मोटा रकम आपको खर्च करना पड़ रहा है। जैसे कि आप यूपीएससी का करेंगे ना, तो आपको हजारों रुपए लाखों रुपए आपको इन कोर्सेज के लिए खर्च करने होंगे। एसएससी के लिए भी करते हैं तो आपको हजारों हजार रुपए कोर्सेज के लिए खर्च करने होंगे। लेकिन वहीं खान सर इन चीजों को बहुत ही कम कॉस्ट में, मीन्स की 100-200 रुपए फी लेकर के बहुत अच्छे लेवल पे, सिर्फ पढ़ाई सिर्फ पैसा ही कम नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होना ही है। जो लोग जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं या फिर और भी बड़े बड़े लोग जिनसे खान सर को परेशानी हो रही है, जिनसे खान सर से जिनको परेशानी हो रही है, तो ऑब्वियस है कंट्रोवर्सी क्रिएट होंगी। खान सर ने एक वीडियोस करा था थोड़ी दिन पहले, जिसमें खान सर बता रहे थे कि 98% लोग चुप है, जो जान रहे हैं कि गलत हो रहा है वे चुप है। तो और बाकी 2% लोग बोल रहे हैं, जो उसमें से भी 0.1% लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें भी उस 2% में आना चाहिए, मीन्स कि हमें भी खान सर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अकेला आदमी बहुत अच्छा कर रहा है। सर आपको पता है कि सर एक संस्था बना रहे थे कि पूरे बिहार में, पूरे देश के जो ग्रामीण इलाकों में है टीचर्स लोग वहां पे जा करके बच्चों को पढ़ाएंगे। और आपको पता है कि सुपर 30 में हम लोग जो बात कर रहे थे कि बिहार का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था सुपर 30, जो बिहार के सिर्फ बिहार ही क्यों पूरे इंडिया के सबसे 30 टॉप स्टूडेंट को लेकर के फ्री में पढ़ाते थे। और खान सर क्या कर रहे हैं वहीं पे, जो बच्चा वेटर है, जो बहुत गरीब तबके से आता है, उस बच्चे पे ध्यान दिए हुए हैं। तो जो रियल हीरो का अगर हम बात करें, ऐसा नहीं कि आनंद सर अच्छा नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा किए, लेकिन जो खान सर कर रहे हैं कि वो मतलब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो बहुत गरीब है, जो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे कहने और ना कहने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, हम इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि अपने जो 300+ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का विचार बदल सके। तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कंट्रोवर्सी था क्या, कंट्रोवर्सी आप लोग देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था। देखिए, तो उस समय कोरोना था, तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो ये शांत बैठ गया सब। और जब 2021 आया ना, तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर। कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो 2021 आ गया। भाई एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को कैप्चर करके लेके चले गए थे सब तरीके लब बैक वाले। बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है। लेकिन ये लोग सच सुधर नहीं रहे। यहाँ पर अभी ये तहरीके लब बैक पार्टी जो है वहाँ पर, इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर। प्रचार छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो, ताकि न्यूज़ में रहे हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत खराब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पे रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाएंगे हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लो तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा भी इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए। ये था खान सर का वीडियो, जो कि सर ने आज से एक दिन पहले आकर के थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में सफाई दिया था। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पे पढ़ाने के क्रम में ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे गलती, और किसी को भी यहाँ पे नहीं लगना चाहिए कि खान सर किसी पर्टिकुलर को कह रहे थे। वो तो सर भाई, बात तो यहाँ के बारे में हो ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए और किसी को प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए, बात तो यहाँ के बारे में हो ही नहीं रहा था। बात पाकिस्तान के कुछ पार्टीज और कुछ बच्चों के बारे में बात हो रहा था, और कुछ वहाँ के पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात हो रहा था, ना कि किसी पर्टिकुलर मुस्लिम समाज के बारे में बात हो रहा था यहाँ पर। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। जो बच्चा पढ़ रहा है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी भी इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक चीज, आप एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि इस छोटे से, जहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई गलती है, और यही चीज आईआईटीज का जो वीडियो था, आईआईटीज के वीडियो में एक प्रोफेसर अभी लॉकडाउन में ही ऑनलाइन क्लासेस में एक पर्टिकुलर बच्चे को उनके कास्ट के हिसाब से, कास्ट का नाम लेकर के गाली दे दी, उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुआ। बहुत छोटे छोटे लेवल पे न्यूज में आया, फिर बात खत्म। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भाई एक अकेला आदमी बहुत से इंस्टीट्यूट वालों को, बहुत से लोगों को खटक रहा है।
तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर खान सर कह रहे हैं कि ट्विटर में ट्रेंड कराइए, तो थोड़ा-सा हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। खान सर, अब आपको हम दिखाएँ कि एक और वीडियो जिसमें खान सर, पता नहीं, ये वीडियोज़ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल था, और मतलब आप खुद भी देखिए तो आप इस चीज़ से समझ पाएँगे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को। लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है। क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है, जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए, और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए? आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है, और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं, आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार, मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद। अब एक बात बताइए, यहाँ पे खान सर, आपको पता है कि अन अकेडमी का जो 107 करोड़ का प्रपोजल था, उस चीज़ को छोड़ करके यहाँ पे 200 रुपये में, 100 रुपये में पढ़ा रहे हैं। तो ये अपना तो इतना ज़रूर बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें। मोटिवेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है। हम लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो अभी खान सर लेटेस्ट वीडियो किए हैं, उस पे बहुत अच्छे मतलब थोड़ा सा सर को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। हालांकि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ट्विटर पे जो चल रहा है, वी सपोर्ट खान सर, इस चीज़ को ट्रेंड करवा सकते हैं अगर जो लोग ट्विटर चलाते हैं, ठीक है। और जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी सेमेस्टर 6 में है या जो भी सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों के विचार में कहीं पे ये आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि आपको कहीं पे भी 100-200 रुपए में बहुत अच्छे लेवल का, उच्च क्वालिटी का जो क्लासेस है, वो नहीं मिलने जा रहा। आपने देखा कि एक भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट वाले इस चीज़ में कंट्रोवर्सी में नहीं आप मतलब बोल रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जिन्हें परेशानी है, उन लोगों के द्वारा ही क्रिएट कराया जा रहा है, तो हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। हमें थोड़ा-सा जो अच्छा कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, और जो भी हो अपने हिसाब से जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कमेंट करके सर के चैनल पे जाइए। आप उसका भी लिंक, जैसे आपको तो सारे सभी लोगों को पता है, शायद सभी लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जाकर ट्रेंड करवाइए। ट्विटर पे बहुत अच्छा हैशटैग चल रहा है, वी सपोर्ट खान सर, उस चीज़ पे जाकर ट्वीट कीजिए और बाकी सपोर्ट कीजिए थोड़ा-सा।